नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। एमआईएम मध्य प्रदेश में यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को वहां पर बहुत ही बड़ी ही कामयाबी मिली है। वहां पर 3 सीटों पर जीत हासिल कर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने एक वर्चस्व तैयार किया है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि किस तरह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे पहले जो वहां पर निकाय चुनाव में जो चीज़ हुआ करता था और उसके बाद उनको कहीं ना कहीं सेंधमारी की है। और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने भाषण में यही कहते हुए नजर आते थे कि किस तरह से जो है अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को के किला को ध्वस्त किया है। हालांकि कई तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं एमआईएम की जीत नहीं है, ये मुस्लिम क़यादत की मजबूत करने की जीत है। और तमाम जो मुसलमान हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बात का जिक्र करते हुए अपने भाषण में नजर आते थे और तमाम जगह पर, चाहे वो जबलपुर हो और उसके बाद तमाम जो जगह है बुरहानपुर हो, वहाँ पर किस तरह से जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर अपना जो है रैली की थी और उसके बाद ये कहीं ना कहीं कामयाबी मिली। दूसरी तरफ अगर हम बिहार का जिक्र करें तो बिहार में किस तरह से उन्होंने काफ़ी सीमांचल में मेहनत करके पार्टी को एक कामयाबी दिलाई थी, लेकिन 4 विधायक टूट जाने के बाद अब फिर जबलपुर में अपना खाता खोल चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और हर जगह पे वो अपना किस्मत आजमा रहे हैं। चाहे वो हम पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें और उसके बाद अब मध्य प्रदेश में उनको बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल जिस तरह से इम्तियाज़ जलील साहब वहाँ आकर के जो है अपना प्रचार करते हैं और उसके बाद रैलियाँ करते हैं और उस रैली में किस तरह से वो गरजते हुए नजर आते हैं, वो साफ तौर पर इस बात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि मुस्लिम क़यादत को मजबूत किया जाए। और उसके बाद जो मुस्लिम क़यादत है वो किस तरह से जो है उनको एक भरोसा जताते हुए उन्होंने वोट किया और 3 सीटें निकाय चुनाव में उनको हासिल की। लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को जो जीत मिली है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है और कांग्रेस को वहां पर किस तरह से पिछड़ना पड़ा वो ये कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और जो है इनको नुकसान पहुंचाया। लेकिन उनका एक अलग तर्क है, उन्होंने साफ तौर पर बुरहानपुर का और उन्होंने वोट शेयर करते हुए शेयर किया है और उसके बाद उनके पेज से शेयर किया गया और उन्होंने कहा है कि हमारी वजह से ये जो है कांग्रेस पिछड़ी नहीं है। आम आदमी पार्टी को वहां पर काफ़ी वोट आए और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी भी वहां पर किस तरह से जो है सेंधमारी करती हुई नजर आई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी वहां पर 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन ये जीत कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो झोली में गई है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बातें हैं और इसको लेकर हर कोई आज जो है सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं और खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, खास तौर पर एमआईएम के जो समर्थक हैं। लेकिन जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में प्रचार किया और उसके बाद विधानसभा चुनाव में वो चीज़ें उस वक्त नहीं हासिल हुई क्योंकि वहाँ पर मुंह के खाने गिरनी पड़ी थी। और उसके बाद अगर मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में अगर इस तरह से सीट मिले हैं तो जाहिर है कि इनको कहीं ना कहीं विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं 2023 में उनमें भी कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी। हालांकि कांग्रेस काफ़ी तरह से बुरी तरह से पिछड़ती भी नजर आई और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो जलवा है, जो लोगों में फैन फॉलोइंग है, जो जब वो बोलते हैं तो लोग सुनने के लिए तरसते हैं और सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर फ़ायदा पहुंचाया है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब हर जगह पर मुस्लिम क़यादत को मजबूत करने की बात करते हैं कि वो अपने भाषण में ये भी कहा था कि इससे पहले आप लोगों में 50 सालों तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आपका फ़ायदा लिया और उसके बाद वो हमेशा मुस्लिम वोट को खींचते रहा। लेकिन इस बार एमआईएम अगर आई है मध्य प्रदेश में तो वो आप लोगों की हक की आवाज़ को उठाने आई है। अपने आप को आप लोगों के जो है जो सवाल हैं जो हर कोई दरकिनार कर देते हैं उनको लेकर बात करने के लिए आई है। तो आप लोग मुत्तहिद होकर वोट कीजिए और एमआईएम को कहीं ना कहीं कामयाबी दिलाइए, क्योंकि इम्तियाज़ जलील भी यही कहते हुए नजर आते थे। और इम्तियाज़ जलील ने तो एक शाहरुख खान का डायलॉग है कि हम शरीफ क्या हुए पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई, इसको लेकर भी वो कई तरह से जिक्र करते हुए नजर आए। बहरहाल मध्य प्रदेश में एमआईएम को कामयाबी मिल गई है निकाय चुनाव में और 3 सीटों पर धमाकेदार जीत हासिल की है। अब देखने वाली बात होगी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रिजल्ट आता है या फिर उत्तर प्रदेश के जैसे हाल होगा।
इस पर रहेगी हमारी पैनी नज़र। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।